कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक के बाद हाइप का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। चलिए देखते क्या निकल के आता है। गढ़कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में, दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड। बॉटम की एनर्जीज हीलिंग है, तो यस हीलिंग की एनर्जीज है, मतलब ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज होती है, ठीक है। तो आप दोनों ही इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हो, एक दूसरे के साथ मरते दम तक रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ फैमिली देख रहे हो, मैरिज करना चाहते हो अपने घर वालों की मर्जी से, मतलब कि अकेले नहीं रहना आपको, आपको पूरी फैमिली भी चाहिए और आपके पार्टनर भी चाहिए। ये आप दोनों की एनर्जीज है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में ये हो नहीं पा रहा, हीलिंग नहीं हो पा रही आपके रिश्ते की। आप दोनों जैसे कि अच्छे रिश्ते में नहीं हो, बात नहीं हो पा रही, अब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, नेगेटिव एनर्जीज में आप दोनों ही जी रहे हो। ये नेगेटिव एनर्जीज आज की डेट में आप दोनों को अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से आप दोनों ही परेशान रहते हो, मजबूरी है कि फीलिंग छुपानी पड़ती है, कुछ बात करके फायदा है नहीं। आप दोनों जो भी बातें करोगे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। ये कुछ अलग कहते हैं, आप कुछ अलग समझते हो, और जैसे कि लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में आप दोनों ही चले जाते हो, ठीक है। एरिडियो सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, जमीन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है, ठीक है। कि आज की डेट में आपके दिल की बात करूं, आप इस पर्सन से बहुत कुछ बातें अब छुपाने लगे हो। पहले तो बिना बताए आप इनको सब कुछ कह देते थे, लेकिन आज आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, बहुत कुछ बिना बताए इस पर्सन को बताते रहे, इतना ज्यादा बताया है कि आपके पर्सन को आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने में अब कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है। सब कुछ पता है इस पर्सन को आपके बारे में, इसलिए आपने अब अपने दिल में जैसे कि, इसलिए आपका दिल करंट में कहता है कि इस पर्सन को आपने जैसे कि बहुत ज्यादा ही कुछ वैल्यू दे दी थी, इसी वजह से आपके पर्सन ने आपका फायदा उठाया है। लव स्पेल की एनर्जी शो करती है कि हो सकता है कि आपका दिल करता है कि क्या आप कोई स्पेल करे, क्या आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करे, या तो सच में हो सकता है कि आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज भी कर रहे हो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आप इनसे सामने से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पेल की एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके दिल से, ठीक है। आपका दिल कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, चुप बैठोगे, और अगर आप स्पेल्स करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो, तो सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए अब आपका भरोसा जैसे कि स्पेल्स के ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर है। आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स आपके पर्सन से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आपके दिमाग की बात करूँ, दिमाग ही आपका जैसे कि स्टॉकिंग एनर्जीज में है, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो, और स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ खुश है, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, शायद ही अब इस रिश्ते में कुछ होगा, शायद ही चेंज आएगा, ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी खुश, आपके पार्टनर खुश, इनके घर वाले खुश, और सब कुछ अच्छा होने के बाद कोई क्यों लौटेगा आपके पास, ठीक है। इसलिए आपको लगता है कि अब इस पर्सन को आपकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है, और अब ये खुश है अपनी जिंदगी में, लेकिन आपकी नजर आपके पर्सन के ऊपर ही है। आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन लौट है आपके पास, आप इनके लिए आज भी कुछ भी कर सकते हो। अभी भी आपको लगता है कि इस पर्सन ने, जैसे कि आपने इस पर्सन को हमेशा ही वैल्यू दी है, आपका दिमाग कहता है कि आपने इस पर्सन को हमेशा प्रायोरिटी में रखा है, ये आपसे सबसे बड़ी गलती हुई है। लेकिन ये सच है कि ये पर्सन अभी भी आपके प्रायोरिटी में है, अभी भी आपको यही पर्सन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका दिमाग, आपका दिल इस पर्सन से कहीं और जाता ही नहीं है, और आप आज भी इस पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि आपको ये करना नहीं है।
अगर आपको दूर से ये पर्सन ठीक दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इनके लिए अभी भी एफर्ट्स लगाओगे तो ये पर्सन आपको वैसे भी पूछने वाले नहीं है। इसलिए करंट एनर्जीज में आप अपने दिमाग की कुछ भी नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आप अपने दिल के इंट्यूशंस को ही फॉलो कर रहे हो, और जिस तरह से आपका दिल कह रहा है ये रिश्ता हील होगा, आप उसी तरह से अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स छुपाना, इस पर्सन को स्टॉप करते रहना, और अपनी प्रायोरिटी इस पर्सन की जिंदगी में बढ़ाना, आपका फोकस यहाँ पर है। और आपको लगता है कि अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में रहोगे तो ही ये पॉसिबल है, तो आपने इस पर्सन को अब जैसे कि बहुत हद तक एफर्ट्स वगैरह लगाना बंद कर दिया है। आप इनको सामने से कुछ भी बातें नहीं कर रही हो, ठीक है। और आपके सबकॉन्शियस में है सेलिब्रेशंस, मतलब कि आपका यही बिहेवियर, आपकी यही एनर्जी जो इस पर्सन से आप चुप बैठ जाओगे, कुछ नहीं कहोगे, इसी एनर्जीज की वजह से आपके रिश्ते में आप सेलिब्रेशंस आएंगे, रियूनियन होगा, आपके पर्सन सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के साथ वो सारी फीलिंग शेयर करोगे जो कि आप दोनों ने छुपा कर रखी है। आपके पर्सन भी जो कि आपसे बात नहीं करते या आपके बिना खुश थोड़ी रहेंगे, इनका तो हेडेक और ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो ये आपको भले गुस्से में सही लेकिन ये अपनी फीलिंग्स बताने के लिए जरूर आएंगे। तब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि इस पर्सन से आपने बात नहीं करके, इनको डिस्टेंस देके जो कि आपने जो चाहा था वही हासिल कर लिया, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपके पर्सन जो कि गुस्से में लौट कर आएंगे, या आपको इसी तरह से जैसे कि आपके मैसेजेस नहीं जाना, बिना बताए बिना पूछे आप इनको कुछ भी नहीं बताओगे तो इनको आपकी जिंदगी की कोई खबर नहीं मिलेगी जो कि आप इनको बिना बताए बताते थे, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पर्सन को गुस्सा आएगा और ये लौट कर आपके पास जरूर आएंगे। इनकी इस एनर्जी से, इनके इस गुस्से से आपको इनका प्यार भी फील हो जाएगा, और आपके पर्सन आपके सामने इतने ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, सेलिब्रेशंस आएंगे आपके रिश्ते में। ये आपके सबकॉन्शियस में है। तो अब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हो, ठीक है। अब आप कोई ऐसे इमोशंस दिखाते नहीं हो, आप प्रैक्टिकल बन चुके हो आज के डेट में, ठीक है। तो ये आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपके पर्सन के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, आपका चुप बैठना, आपका इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाना, आपके पर्सन नॉथिंगनेस की एनर्जीज में, मतलब कि इनका दिल कुछ फील ही नहीं कर पा रहा, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, और ना तो इस पर्सन को आपसे नफरत हो रही है, और आपके साइड से अगर प्यार है तो ये प्यार इनको फील क्यों नहीं हो रहा, ये एनर्जी, ठीक है। इनको भी लगने लगा है कि आप भी शायद अपनी जिंदगी में खुश हो, आपके भी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, इसलिए आप इस पर्सन को अब पूछते नहीं हो। अब आपको कोई और ज्यादा जरूरी हो गया है, इसलिए इनका दिल भी इनको आपके लिए जैसे कि एफर्ट्स लगाने नहीं दे रहा, ठीक है। अगर ये बात करेंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में आपके पर्सन को आप फ्लावरिंग के एनर्जीज में दिखाई देते हो, मतलब कि सब कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में, इनकी जरूरत पड़ी ही नहीं है, ठीक है। इनका दिल भी इनको आपके पास आने नहीं दे रहा, कुछ भी आपसे कहने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है, अगर प्यार ही नहीं बचा है तो क्या फायदा। इनको लगता है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, और क्यों करोगे, इस पर्सन ने आपको नेगेटिव पास्ट दिया है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, तो इस एनर्जीज के बाद आप इस पर्सन से कभी प्यार नहीं कर सकते, ऐसा इनका दिल इनको कहता है, ठीक है। तो ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, इनके दिल में कुछ भी नहीं आ रहा, नफरत तो आपसे कभी नहीं कर सकते, और ये कंप्लीट आपसे प्यार भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। फर्टिलाइजिंग की एनर्जी इनके दिल में, मतलब कि यहाँ पे अगर आपके साइड से इस पर्सन की केयर होती है, अगर आपकी साइड से इस पर्सन के लिए कुछ मैसेज जाते, प्यार फील कराते हो, इनको आप अपनी बेस्ट एनर्जीज देते हो जो कि आप पहले देते थे, तो इनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, तो इनका दिल कहेगा कि आपकी लाइफ में चाहे आप कितना भी खुश दिखो, लेकिन इस पर्सन के बिना आप वैसे खुश नहीं हो, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनको क्लैरिटी चाहिए आपके साइड से, और ये तभी मिलेगी जब आपके साइड से इनको कॉल मैसेज फिर से पहले जैसे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि बिना ये पूछे आप इनको बता रहे हो, ये एनर्जीज आपके पर्सन आपके साइड से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो इनका दिल भी आपको मैनिफेस्ट ही कर रहा है, एक्शंस लेने नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं करने दे रहा, आपकी अच्छी बातों को आपके पर्सन दिल से सोच रहे हैं, और उसी एनर्जीज में आपको आज की डेट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका दिमाग जो कि माइंड की एनर्जी शो करते हैं, इनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, और ये इसीलिए डिस्टर्ब है क्योंकि ये पर्सन खुद ही याद करते रहते हैं कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा इस रिश्ते में, ठीक है। जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी है, गलत वर्ड्स यूज करे हैं, आपको जितना बुरा बोला है, वो सब आपके पर्सन करंट में अपने दिमाग में चला रहे हैं। ऑर्गेजम की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपको इस वक्त, इनका दिमाग कहता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इस पर्सन को ब्लेम करोगे, कि ये पर्सन आपको, आपसे जैसे कि जो खुशी मिलती है इनको आपसे फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस इसीलिए ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए पर्सन आ रहे हैं, इनको याद आती है 2 3 4 महीने के बाद, तभी पर्सन आपसे बात करते हैं। ये एनर्जीज आप इनको बोलकर भी बताते हो, ये ब्लेम आप इस पर्सन के ऊपर करोगे, तो इनके दिल में तो कुछ नफरत नहीं है आपके लिए,
लेकिन दिमाग इनको आपसे बात नहीं करने देता, क्योंकि इनकी बातों को आप गलत वे में ले लोगे। ये फिजिकल के लिए ही आए हैं, ये आपसे कुछ प्यार व्यार नहीं करते। और जो इंसान प्यार करता है वो इतना डरता नहीं है। आप इनको ऐसी बातें बोलोगे जो कि आपके पर्सन का दिमाग और ज्यादा खराब कर देगी। तो पहले से ये परेशान है, और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, और आपकी बातें इनको और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी। बस यही एक रीजन है कि आपके पर्सन आपसे आज की डेट में वैसे एफर्ट्स नहीं लगा रहे, बात नहीं कर रहे, ठीक है। और इनके सबकॉन्शियस में फ्लोरिंग की एनर्जी शो करती है। आपका रिश्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनकी बहुत केयर करते हो। जो भी हुआ है थर्ड पार्टीज की वजह से हुआ है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स, जो कि आपको भी इस रिश्ते में बहुत नेगेटिव लोगों ने इस पर्सन के खिलाफ भड़का दिया है। और आपके पर्सन भी जैसे कि इस रिश्ते से दूर गए थे क्योंकि थर्ड पार्टी ज्यादा थी, ठीक है। थर्ड पार्टीज ने इतना ज्यादा जहर घोल दिया था आप दोनों के खिलाफ कि ये रिश्ता बच ही नहीं सका, ठीक है। तो इनके सबकॉन्शियस में है कि ये जो डर है आप दोनों के दिल में, आप दोनों को लेकर के, अगर अब आप दोनों का रियूनियन हो जाता है तो पता नहीं ये रिश्ता आपके लिए सेफ है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये डर बहुत जल्दी हट जाएगा। आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे। आपके पर्सन जो भी आपसे कहेंगे, आप उनकी बातों पे पहले जैसा भरोसा कर पाओगे। ये आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा। ऐसे इनको करंट में, इनके सबकॉन्शियस में, ठीक है। और क्रिएशन की एनर्जीज भी यही शो करती है, हीलिंग और क्रिएशन, कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट करेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपके लिए सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, और ये सब कुछ होगा। लेकिन जो डर आप दोनों के दिल और दिमाग में इस रिश्ते को लेकर है करंट में, जो कि पास्ट की वजह से, ये हटने के बाद ही सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा है। ये इस रिश्ते में हीलिंग जरूर चाहते हैं, सब कुछ नए तरह से फिर से स्टार्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है। बस ये ब्लेम नहीं चाहते जो आप इनके ऊपर करते हो, ठीक है। आपके दिल और दिमाग से ये बात कब जाएगी कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं आते, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इनके ट्रू लव पर कब भरोसा करोगे? आपके पर्सन करंट में इस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन ये इनको यकीन है कि ऐसा होगा जरूर, ठीक है। तो ये फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है आपके पर्सन, लेकिन करंट में नहीं। करंट में इनको डर लगता है आपसे बात करने का, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गलत समझ रहे हो। और आप जो भी कहोगे आपके पर्सन करंट में तो अब सुन भी नहीं सकते, क्योंकि इनको बहुत हेडेक है करंट में, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब है आपके पर्सन, हो सकता है कि सच में साइकियाट्रिस्ट के पास जा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थे आपके लिए गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर की एनर्जीज की अगर बात करूँ, नियर फ्यूचर ये आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी अच्छी जगह पर गए हो जहाँ पे जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को सच बोलोगे, ठीक है। जो भी इन्होंने आपसे छुपाए वो बातें आपके पर्सन आपको शेयर करेंगे, और आप भी इस पर्सन से जो छुपा कर बैठे हो ना, अभी भी कुछ शेयर नहीं कर रहे, ये आप भी इनको बता दोगे, ठीक है। कुछ बाउंड्रीज आप दोनों सेट करने वाले हो इस रिश्ते को लेकर, और वो बाउंड्रीज अगर आप दोनों जैसे कि ये भी कहेंगे कि अगर तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हम इस रिश्ते में आगे जाकर ये कर सकते हैं, और आप भी इनको कुछ सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर बाउंड्रीज के साथ, प्रॉपर कंडीशंस के साथ आपका रिश्ता नियर फ्यूचर फिर से रियूनियन में आ रहा है, ठीक है। यस, फिर से सब कुछ आपको इस रिश्ते में दिया जाएगा। आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत आज भी है, और फ्यूचर में और ज्यादा महसूस होगी, ठीक है। तो डर कर कोई फायदा नहीं है, आप दोनों ही किसी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही एक दूसरे के साथ रियूनियन में आने वाले हो नियर फ्यूचर, ठीक है। यस, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत हो, वो डिवाइन की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। इनर पावर, आप दोनों एक दूसरे को जैसे कि इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप दोनों का दिल एक दूसरे को इतना मैनिफेस्ट कर रहा है ना, आपका फोकस इतना ज्यादा बढ़ेगा, आप दोनों मैनिफेस्ट हो जाओगे, ठीक है। आप दोनों का इनर पावर बढ़ेगा, मेडिटेशन के ऊपर फोकस बढ़ेगा, हीलिंग हो जाएगी, प्रॉपर आप सही डिसीजन ले पाओगे, जो कि आप दोनों के रियूनियन का रीजन बनेगा, ठीक है। तो करंट में चाहे कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, नियर फ्यूचर आप दोनों के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाले हैं। आप कुछ ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है। एक नॉर्मल वे में आप दोनों का रियूनियन है, ना ब्लेमिंग की एनर्जीज, ना लड़ाई झगड़े की एनर्जीज, कुछ नहीं, ठीक है। हीलिंग की वजह से आप दोनों का हीलिंग हो चुका होगा प्रॉपर तरीके से। तो ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज है, करंट में नहीं। करंट में तो आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहती इस वक्त, ठीक है। तो ये सही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, हाइप भी कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो अपने बीच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।